हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का एक अहम तरीन टॉपिक आपके सामने जो रखना हो, एक ऐसी समस्या सामने आकर खड़ी हो चुकी है कि मैं एक कानून का एक छात्र हूँ और उसके साथ में देश की जो है मौजूद जो है उसमें जो चल रहा है करंट पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, उस पर क्या क्या चल रहा है। जहाँ तक मेरा ये मानना है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा, नबी जो है जिंदल और उसके अन्य कई ऐसे नेता जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है एक तरीके से जो क्रिटिसाइज किए हुए हैं, कंडेम किए हुए हैं, और उसके बाद में पूरा विश्व यानी अरब कंट्री, खासकर अरब कंट्री जो है बहुत फोकस की, और उसके बाद में जो है पूरे विश्व ने उसका जो है प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट से ये हुआ कि भारत सरकार से ये कहा गया कि उन पर जो है FIR किया जाए, और FIR के तहत जो है उन पर जो है जो दोषी हो ये मुद्दा है, जिसमें जो है अगर हम बात करें कानून से जुड़े हुए मसले पर अगर हम बात करें तो 10 दिन करीब हो चुके हैं ऐसे बयान दिए हुए, और FIR अलग अलग तरह से दिल्ली पुलिस जो है रजिस्ट्रेट कर रही है। उसमें कुछ ऐसे लोगों का जो नाम आ चुका है, वो नाम तो मतलब एक तरह से कहा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सॉरी, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक तरीके से केस को जो है कहाँ ले जाना चाहती है, केस की क्या नौइयत है, वो किस तरीके से जो है देश को जो है दिखाना चाहती है, पूरे विश्व में किस तरीके से दिखाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है राइट टू एक्सप्रेशन पर जो है, और उसके बाद में एक आया था कि सीडर्स चर्च को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, जो राजद्रोह के जो कानून है वो भी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। देखिए सवाल ये है, राइट टू एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ है, क्या कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए क्या उस संविधान उसकी इजाजत देती है कि नहीं देती है? क्या कोई ऐसी अभिव्यक्ति जो की जाती है जो कि स्टेट के इंटीग्रिटी पर या पब्लिक इंटरेस्ट पर या स्वास्थ्य पर या मॉरलिटी पर अगर इफेक्ट पड़ता हो, स्टेट की सॉवरेनिटी पर अगर इफेक्ट पड़ता हो, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी वहीं उसकी जो है सीमित हो जाती है। एक्चुअली जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, एब्सोल्यूट राइट बिल्कुल नहीं है जिसके तहत जो मर्जी आए जो बोले, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं, फंडामेंटल राइट। सवाल यहीं तक नहीं सीमित होता है, ऐसे तमाम जो है नेता, तमाम ऐसे जो मानसिकतावादी हैं, कि जो भारत की जो एक प्रगति, भारत को डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी प्रगति को रोकने के लिए सबसे बड़े बाधक है। राइट टू एक्सप्रेशन की एक लिमिटेड है कि स्टेट के अगर सॉवरेनिटी के खिलाफ हो। अब भारत देश जो है अलग अलग मुल्कों से उसकी अलग अलग फ्रेंडली है, तो उसके अलग अलग तरीके से जो है अपना संबंध है। उस फ्रेंडली को अगर कहीं किसी तरीके से मान लो इतने पूरे भारतवर्ष में इतने मुस्लिम हैं, लगभग 21 करोड़ से ज़्यादा जो है यहाँ मुस्लिम रहती हैं, और उसके बाद मोहम्मद साहब यानी एक्चुअली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक के नहीं, वो सब के लिए है, वो आइडियल है। और उसके बाद में वो एक तरीके से जो है शांति के पैदा करने के लिए, एक तरीके से एक ईश्वर की इबादत करने के लिए, और उसके बाद में उन्होंने सारा पैगाम फैलाने के लिए पूरे विश्व में जो है उनके मानने वाले हैं, पूरे फॉलोअर्स हैं। यहाँ के एक नेता एक जो है एक तरीके से टीवी में डिबेट होता है, टीवी में डिबेट करने की पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट यानी कह चुका है कि टीवी पे जो डिबेट होते हैं वो समाज को प्रदूषित करते हैं, प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। उस पर स्टेट अभी तक किसी तरीके से पूरा एक तरीके से जो है राइट टू एक्सप्रेशन के अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं, उसके तरीके से प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं बनाई गई। आ गई FIR की बात की गई, 10 दिन में जो है 32 लोगों को FIR हो गई, जिसमें FIR में जो है असुद्दीन ओवैसी को भी उसमें शामिल कर लिया गया, सदाब चौहान को भी शामिल कर लिया गया। ऐसे ऐसे तमाम ऐसे प्रवक्ता हैं, आखिर उनकी गलती क्या है जनाब? क्या असुद्दीन ओवैसी साहब की जो बयान है, वो जो उन्होंने बयान दिया है, क्या वो किसी तरीके से वायलेंस हुआ स्टेट?
कि किसी तरीके से अगर उन्होंने कहा कि भारत के जो पहले मुस्लिम थे, कि भारत के मुस्लिम के कहने की वजह से आपने सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की नुपुर शर्मा कर, और बाहरी मुल्क के जो अरब कंट्री के लोग दबाव होने के कारण नुपुर शर्मा को जो है एक धार्मिक विशेष के जो है भड़काने का कार्य की है, उनको खिलाफ जो है प्रवक्तास्पद सताया गया और पार्टी से 5 साल के लिए बेदखल कर दिया गया। वो तो आपने बाहरी प्रेशर के जो है बाहर प्रेशर के तहत जो है आपने उसकी कार्रवाई की, लेकिन जो 32 लोगों को FIR हुए हैं, क्या उन लोगों के जो FIR किए गए हैं, FIR के जो कंटेंट है, उनको तो पता होना चाहिए कि हमने कौन सा अपराध किया है, किस धारा के तहत उनको ऑफेंस किया गया है, इसको किसी तरीके से जो है वो भी पता होना चाहिए। हर किसी को राइट टू एक्सप्रेशन प्राप्त है। राइट टू एक्सप्रेशन के मतलब ये होता है कि अपना ओपिनियन दे सकता है, अपना डिसेंट व्यू दे सकता है, अगर वो डिसेंट व्यू देना चाहता है वो डिसेंट व्यू दे सकता है, और असंतोषजनक बातें भी कह सकता है। देखिए 3 प्रिंसिपल है, ओपिनियन दे सकता है, उसके बाद में डिसेंट व्यू दे सकता है, और असंतोषजनक भी बातें, यानी वो जो है अगर मुतमईन नहीं है तो वो बोल सकता है। अगर सरकार के खिलाफ अगर कोई चीज बोली भी जाती है, सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर बोली भी जाती है, तो राइट टू एक्सप्रेशन उसकी जाती है, जो फंडामेंटल राइट 90 जो है आर्टिकल 19 में प्रोवाइडेड है, 19A में प्रोवाइडेड है। अब उसके साथ अगर हम देखे जाए तो उसके साथ अगर देखा जाएगा धार्मिक 153A में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे कोई शब्द बोलेगा, लिखेगा संकेतों द्वारा, या किसी धर्म को या अपमानित करने के आशय से, या उसके जो है धर्म के जो है स्थान पर किसी अपमानित करने के आशय से कोई अंग डालता हो, जिससे कि एक धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचता हो, क्षोभ उत्पन्न करता हो, तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। 153 इंडियन IPC के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो नुपुर शर्मा के जो बयान है, वो बयान इस बात को तय करता है कि उन्होंने पूरे जो है भड़काने का प्रयास किया, देश में दंगा में झोंक दिया गया है। उसके बाद में कानपुर में वो परिणाम देखने को मिला, वो कॉन्सिक्वेंस कानपुर में निकला हुआ। एक तरफ से 36 लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई कर दी गई, FIR कर दी गई। यानी राइट टू एक्सप्रेशन की एक अलग की बात है, लेकिन कोई अपनी बातें अभिव्यक्ति कर रहा है और एक साजिश के तहत जो है उस पर कार्रवाई की जा रही है, तो समझ से परे है। मैं एक इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग में इंडियन जो है एक लॉ को स्टूडेंट हूँ, मैं एक अच्छे तरीके एनालिसिस करता हूँ कि इंडियन को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एक अच्छे तरीके से कोर्ट ने बार जजमेंट में दिया है, चाहे वो आप साइटेशन देख लीजिए, चाहे एक्सप्रेस न्यूज का हो, या हमदर्द दवाखाना का केस हो, या केदारनाथ वर्सेस जो है यूनियन ऑफ इंडिया हो, और उसके बाद में जो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो, ये तमाम केसेस में देखिए कि राइट टू एक्सप्रेशन की बात की गई। राइट टू एक्सप्रेशन में एक तरीके से उसको जो है रिजनेबल, और जो है अगर कहीं रिजनेबल हो, डाउटफुली हो। अब 32 लोगों पर FIR में अगर कोई पॉलिटिशियन है, अगर वो एक्सप्रेशन कर रहा है, कोई प्रतिकार है, अगर कुछ लिख भी दे रहा है, माना कि वो एक प्रॉफिट है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट के खिलाफ अगर उसने बयान दी है, तो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया गया है। 22 करोड़ जो हिंदुस्तान, 21 करोड़ जो हिंदुस्तान की मुस्लिम की आबादी है, उनको साथ नहीं पूरे भारत देश के साथ बदनाम करने की साजिश जो है उन्होंने किया। तो राइट टू एक्सप्रेशन की जहां तक सवाल आती है, राइट टू एक्सप्रेशन में अगर किसी के तरीके 32 लोगों को फायर करने का क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ही क्या निकलता है कि इसका मतलब ये निकलता है कि कहीं ना कहीं सभी लोगों को एक ग्रुप वाइज एक ग्रुप में सबको रख दो, और उस केस को जो है, उस केस के नौयत को जो है, एक्चुअल फैक्ट को छुपाकर जो है और उस पर कार्रवाई ना की जा सके। खैर, ये यूएनए में अगर इंटरनेशनल की बात की जाए, तो इंटरनेशनल यूएनए इस बात को उठाया गया है कि जो है इंडिया में जो है इस चीज को ग्रॉफ, जो कि एक ईशा निंदा की और एक विशेष वर्ग के लोगों के साथ, एक मिनोरिटी के साथ जो है ऐसे शब्द बोलते हैं, ऐसे भड़काने का प्रयास करते हैं, और वहां के मिनोरिटी भी सिक्योर नहीं है। अगर हम बात करें कि इंडियन की जो है एक लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र तो अगर आप सूचकांक से देखी जाए तो 131 क्या ये देश में चल रहा है।
देश सही तरीके से पुलिस सिस्टम सही तरीके से अगर क्रियान्वित नहीं करती है, सही तरीके से उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। हम तमाम है, IB है, रॉ है, तमाम ऐसे सिस्टम इस देश में काम कर रही है, लेकिन दंगे से पहले दंगा जब घटित हो जाती है तब सरकार एक्शन में आती है और उसके खिलाफ बेगुनाह गरीब परिवार जो उससे कोई उससे रिलेटेड नहीं है, जो रोजमर्रा जो जिंदगी जी रहे हैं, जो उससे अपनी दुकानों से जो आय ले रहे हैं, उनके दुकानों पे बुलडोजर चला जाता है, खासकर एक वर्ग के लिए। ये कौन सा जस्टिस है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी वर्गों की बात करता है, यानी राइट टू इक्वल और राइट टू इक्वल बिफोर लॉ प्रोटेक्शन की बात करता है कि हर किसी को जो है, भारत के हर कोई व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति को जो है प्रोटेक्शन की राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन राइट जो है दिया जाता है और इक्वल बिफोर लॉ भी दिया जाता है। सभी को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। वो स्टेट का ड्यूटी होता है कि सभी को एक तरह से देखा जाए। लेकिन अगर वो इस प्रेशर में किसी के डिनाई करता है, माननीय बैरिस्टर ओबीसी साहब, उन्होंने क्या बोल दिया, उनके खिलाफ FIR, ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जिसमें जो है 3-4 लोग हैं। अब वो कह सकते थे, ओबीसी साहब ने यही कह दिया कि भारत के मुसलमान ये बात कह रहे, तो उन्होंने FIR सरकार ने नहीं लॉन्च किया, FIR नहीं लॉन्च किया। और उसके बाद में विश्व अगर कह दिया तो उन्होंने जो है अरब कंट्री के दबाव में मोदी की गवर्नमेंट ने FIR लॉन्च किया। अगर मोदी गवर्नमेंट के पॉलिसी के अगेंस्ट कोई बोलता है तो राइट टू एक्सप्रेशन, वो कोई ऑफेंस नहीं है, नो ऑफेंस। अगर स्टेट के अगर अगेंस्ट भी बोला जाता है, उसके पॉलिसी के अगेंस्ट बोला जाता है, एक्सप्रेशन है, हम बोल रहे हैं, हम एक अपनी अभिव्यक्ति की आजादी कर रहे हैं, क्यों बोल रहे? ये राइट टू एक्सप्रेशन प्राप्त है। और ऐसा एक्सप्रेशन हमारे बोलने से कहीं वायलेंस हो रहा हो तो मुझे हमारे बोलने से किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा तो वहां मेरी राइट टू एक्सप्रेशन वही सुन हो जाती है, वाइड हो जाती है और मैं उस अपराध का दोषी हो जाता हूं जिसके बड़े लार्जेस्ट कम्युनिटी के खिलाफ अगर बोल दिया हो, लार्जेस्ट लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाया हो, तो वहां मैं दोषी हूं और मेरे खिलाफ जो है इंडियन कानून है, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग हम पेनलाइज होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, दिल्ली की पुलिस की जो FIR है वो केस के नोयत को खत्म करना चाहती है। आप 1-2 साल में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। मैं एडवोकेट मोहम्मद मुकीम चिश्ती बोल रहा हूँ, ये बात जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ये जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ये बड़े लार्जेस्ट मैटर है, वो जाएगा और इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। ये देख लेना आप लोग। सरकार अपने मनमानी नहीं कर सकती है किसी व्यक्ति के खिलाफ, उसके लिए कोर्ट है, आई ऑफ लॉ है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है, सभी उसको प्राप्त है। अगर दोस्तों मैं ये चाहता हूँ, चाहे वो राम हो, चाहे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, सभी को इक्वल राइट्स प्राप्त है। कोई व्यक्ति उनके खिलाफ या उनको मजाक या अपमान करने का कोई कोशिश नहीं करेगा। अगर उनको के साथ अपमान और मजाक किया जाता है महान पुरुषों के साथ, तो सबसे बड़ा दुष्ट है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी हो, किसी भी मजाक का हो, इससे कोई लेना नहीं, ताकि कि एक स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टेट आज जवाब दे देगी। अगर स्टेट ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उसका जो है खामियाजा भुगत रहा है। इसी के साथ दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मुझे वो स्पष्ट पता चले कि क्यों FIR 32 लोगों में से कुछ लोगों के क्या दोष है, वो दोष सामने आए। मैं इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बातें यहीं पर विराम लगाता हूँ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।